हेलो एवरीवन। हम कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र 2022 को हल कर रहे थे, जिसके अंतर्गत भाग एक में हमने प्रश्न संख्या 13 तक सॉल्व किए थे। आज हम भाग 2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 14 से 18 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन्हें हल करना। क्वेश्चन 14 है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब हम किसी एक पारदर्शी तल पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण क्या होता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर हम यहां पर अभिलंब बना लें, ये पारदर्शी तल पर, और ये कोई आपतित किरण करें, आपतित किरण इस पॉइंट पर डालते हैं, तो ये अपने मार्ग से सीधी जाने की बजाय या तो ये झुक जाती है अभिलंब की ओर, या फिर वो दूर हट जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते थे? प्रकाश का अपवर्तन। और ये जो होता था हमारा होता था आपतन कोण, और ये होता था आपका अपवर्तन कोण आर। तो आई क्या है? आपतन कोण, और आर है आपका अपवर्तन वर्तन कोण। इस किरण को आप बोलते थे आपतित किरण, आपतित किरण, और इसे हम बोलते थे अभिलंब। और ये आपकी होती थी अपवर्तित किरण। किरण तो अपवर्तन के दो नियम है। प्रथम नियम अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम है, दो नियम हैं। फर्स्ट, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, तीनों कागज के तल में होते हैं। तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण जिसे हमने नाम दिया था आई, आपतन कोण आई की जया तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण आर की जया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। होता है अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। ये इस नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? कोई दो कारण लिखिए। केवल दो कारण लिखने हैं, दोनों के दो कारण आपको लिखने हैं। वन का संरक्षण क्यों करना चाहिए और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए दो कारण, जैसे हमें वनों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए कि हमें इससे इमारती लकड़ियां या जलाने के लिए लकड़ियां प्राप्त होती हैं, या वनों से हमें सब्जियां, फल, औषधियां आदि प्राप्त होती हैं। और भी हैं, जैसे कच्चे माल की आपूर्ति होती है, या गैसीय संतुलन को बनाए रखते हैं। ये सब वन से हमें ये सब प्राप्त होता है। और वन्य जीवनों का संरक्षण करने के लिए, जैसे वन्य जीव से
आपने देखा होगा खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में सहायता करते हैं, या पर्यावरण संतुलन को। तो ये जो इसका आंसर है ये कॉमन आंसर है, तो इसलिए आप इसे एक बार, लिखा हुआ है मैंने पहले से ही, तो आप इसे यहां से नोट कर सकते हैं। हमें वन्य संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें वनों से इमारती लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां प्राप्त होती हैं, हमें फल मेवे सब्जियां औषधियां प्राप्त होती हैं, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति जैसे कागज उद्योग में इनका यूज। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में दो दो ही लिखना है, मैंने एक में 3 एक में 4 लिखे हुए हैं, तो आप कोई दो दो लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, दो तत्व एक्स और वाई के परमाणु क्रमांक 12 व 17 है। 12 व 17 है। एक्स और वाई की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए। हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखनी है। एक्स और वाई की आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, इन तत्वों में कौन से धातु है कौन से अधातु है। देखो सबसे पहले तो हम इनके 12 परमाणु क्रमांक 12 वाला यानी कि 16 क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक 12 है जिसका, तो उसके लिए परमाणु क्रमांक 12 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बोला है 2, 8 और 2 लिख सकते हैं। अगर हम 2, 8, 2 लिख दें तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये कौन से आवर्त में और कौन से वर्ग में है। चलो अभी देखते हैं। ऐसे ही हम दूसरा परमाणु क्रमांक 17 के लिए अगर लिखेंगे हम तो 2, 8 और 8, 2, 10 और 7। अब हमें बताना है तो x का आवर्त, आवर्त हम बता सकते हैं क्योंकि 1, 2, 3 ये 3 खंडों में लिखा हुआ है, तो हम इससे काउंट करके बता सकते हैं कि इसका आवर्त कितना है, 3 है। और दूसरा x का वर्ग, अभी मैं पहले y का आवर्त बता देता हूं। y का आवर्त, y का आवर्त भी अगर देखें आप तो 1, 2, 3 3 ही है, तो हम इस प्रकार इसका आवर्त बता सकते हैं। अब हमें x का वर्ग बताना है। अब x के वर्ग के लिए आपको याद करना पड़ेगा आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी में आपको पता था 7 आवर्त होते हैं इस प्रकार के, 1, 2, 3 इस प्रकार से 7 रो यानी कि जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, और कॉलम होते हैं 18। अब इसमें याद रखना है कि S और P, S ब्लॉक और P ब्लॉक कौन से होते हैं। S ब्लॉक जो होता है हमारा वो 1 और 2 वर्ग है, और P जो ब्लॉक होता है वो 13 से स्टार्ट होता है 18 तक, 13 से 18 तक। अब चूंकि यहां पर 2 है और ये जाएगा S ब्लॉक में, S उपकोष में जाएगा, और 2 है तो इसलिए S ब्लॉक का जो होगा पहला और दूसरा 1 से शुरू करेंगे 2 आएगा, तो इसलिए इसका वर्ग जो होगा वो 2 होगा। और y का वर्ग, y का अगर वर्ग बताना है हमें तो अब आपको इस 7 को देखना पड़ेगा। इस 7 को अगर हम उपकोष में डिवाइड करें तो 2 और 5 में डिवाइड होगा। अब यहां पर आप देखें 5 है, इस 5 को देखें तो 13, क्योंकि P ब्लॉक है भाई इसका S और P ब्लॉक इसमें जाएगा और 13 से स्टार्ट होगा, तो 13 + 5 यानी कि 17। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं y का वर्ग कितना है, 17 है। और जो S ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक तत्व यानी कि 1 और 2 ब्लॉक वाले तत्व वो होते हैं आपके धातु, और 13 से 17 वाले क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अधातु। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चूंकि ये 2 वर्ग में है तो X धातु क्या है आपका, X जो है वो धातु है और Y जो है वो अधातु है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट का आंसर था, ये सेकंड है आपका ख, ये क था, और ये आपका ग का उत्तर था। हालांकि हम इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं जैसे 12 है तो 12 के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, जैसे 1s2
2s2, 2p6 और 3s2। अब ये इसी से पता लग पा रहा है, देखो 3 इसका आवर्त हुआ और 2 इसका वर्ग हुआ। और अगर हम 17 वाले का करें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 3p5। इसीलिए मैंने इस 7 को 2 और 5 में तोड़ा था। देखो ये 3 में आ जा रहा है, 2 और 5। अब हमें इससे देखना है, p में जा रहा है तो p वर्ग में है। p वर्ग में p वर्ग होता है 13 से स्टार्ट, तो 13 प्लस 5 यानी कि 13, 14, 15, 16 और 17। तो इस प्रकार हमने ये कहा कि ये 17 में है। तो आप चाहे ऐसे समझे चाहे ऐसे समझे, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 को कर सकते हैं। 16 का अथवा का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। ये 3 नंबर में है। हमें आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों की तुलना करनी है। तो इसके लिए हम ये आंसर थ्योरेटेड है, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव फर्स्ट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय 63 तत्व ज्ञात थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के समय 114 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए स्थान खाली छोड़ दिए गए थे, जबकि जो उस समय ज्ञात नहीं थे, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्व भली भांति व्यवस्थित थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट व निकिल है, निकिल व टेलोरियम व आयोडीन गलत रखे गए थे, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में नियमानुसार ये सही व्यवस्थित थे। फोर्थ है, मेंडलीव का आवर्त सारणी का आधार द्रव्यमान, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व परमाणु द्रव्यमान के वृद्धि, मतलब परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखे हुए हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में ये 18 थे, इन्हें समूह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो 17 का ये क पार्ट है, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों से जो भी आबंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो आबंध बनता है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी आबंध की एक विशेषता यह है कि इसके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। इन आबंधों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, और ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। इनसे बनने वाले जो यौगिक होंगे, इनसे बनने वाले यौगिक
यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। केवल पूछा तो ये गया था कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी से जो आबंध बनते हैं वो सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इसने इसी क्वेश्चन में आपके आगे दिया है मेथेन की संरचना बनाइए, क्योंकि मेथेन के अंतर्गत सहसंयोजी आबंध बनते हैं। तो इसकी संरचना बनाने के लिए, क्योंकि हम मेथेन का जो सूत्र होता है CH4, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी है उसने। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए C, चूंकि हम जानते हैं कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो कार्बन की संयुक्ता को अगर हम क्रॉस से दिखा लें इससे, और H की संयुक्ता हाइड्रोजन की संयुक्ता एक मान लेते हैं कि H है, और ये एक H है, ये एक H है, एक H है। इसकी संयुक्ता को हम एक ऐसे दिखा लेते हैं ये, और इसकी संयुक्ता ये। तो इनके बीच जो ये बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के युग्म द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा एक बॉन्ड ये बनेगा। अर्थात हम इसे ये कह सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं? इसका ख पार्ट है 17 का ख पार्ट। इसमें एक नंबर में पूछा आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयनों की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध आबंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, होती है। तो इसी कारण आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, क 18 का क पार्ट है। उसने कहा है एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु यह है ब्रोमीन। Br। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण भी दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं। तो इसका ख पार्ट में हम लिख देते हैं, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय
दोनों प्रकार के गुण प्रकट करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। साथ साथ इसने इसी में ये भी पूछा है कि दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण भी दीजिए। तो दो उभयधर्मी ऑक्साइड एग्जाम्पल है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड या इसे हम CO कार्बन मोनो ऑक्साइड। और दूसरा एग्जाम्पल सेकंड लिख देते हैं इसी में। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO2। क्योंकि जब अगर हम इन ऑक्साइडों को देखते हैं तो ये दोनों प्रकार के अम्लीय व क्षारीय गुण प्रकट करते हैं और ये ऑक्साइड लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।